अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज के वीडियो का मेरा मौजू है, क्या मेरा रब मुझसे राज़ी है। कभी तुमने अपने आप से ये सवाल किया है कि अगर आज तुम्हारी आंखें बंद हो जाए तो क्या तुम्हारा रब तुमसे राज़ी होगा। ये सिर्फ एक सोचने के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी बदलने के लिए है। बहुत से लोग खुशकिस्मती दौलत और शोहरत में ढूंढते हैं, मगर असली जो खुशकिस्मती है वो अल्लाह की रज़ा है। अगर तुमसे अल्लाह खुश है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर अल्लाह तुमसे नाराज़ है तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। अल्लाह की रज़ा की कुछ निशानियाँ ऐसी हैं जो ज़ाहिर होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ दिल में महसूस की जा सकती हैं। आज मैं तुम्हें वो निशानियाँ बताऊंगी, मगर ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपने दिल में अंदर उतारने के लिए हैं। जब गुनाहों के बाद सुकून मिलने लगे तो समझ लो तुम्हारा दिल मर चुका है, और गुनाहों के बाद अगर बेसुकूनी मिले तो जान लो अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया है। जब तुमसे कोई गलती हो जाए और तुम्हारा दिल कांप उठता है, नींद उड़ जाती है, तो ये अल्लाह का पैगाम है कि वो तुम्हें अपने करीब रखना चाहता है। यही एहसास तो पहली सीढ़ी है। जिंदगी में जो लोग तुम्हें मिलते हैं वो कभी इत्तेफाक नहीं होते। अगर तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नमाज याद दिलाते हैं, जो तुम्हारे ईमान की फिक्र करते हैं, वो तुम्हें गुनाहों से रोकते हैं, तो ये अल्लाह का तुम पर खास फजल है। दोस्त वो नहीं जो तुम्हारे साथ वक्त गुजारे, दोस्त वो है जो तुम्हारी कब्र का हाल बेहतर कर जाए। बेशक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको दीन पर ले जाए। कुछ लोग नमाज को एक बोझ समझते हैं और कुछ लोग नमाज को दिल से नहीं पढ़ते हैं। अगर तुम्हारी इबादत में लज्जत आने लगे, आंखों में आंसू आ जाएं, वक्त गुजारने का एहसास नहीं रहता, कि इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपनी याद में सुकून दे रहा है। कुरान कहता है, याद रखो दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। कुछ लोग मुसीबत आते ही टूट जाते हैं, और कुछ लोग मुसीबत में भी अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। अगर तुम्हारा दिल अंधेरी रात में भी रोशनी देखता है तो ये ईमान की ताकत है। कभी तुमने देखा है कि तुम्हारे पास कम पैसे हैं मगर सब काम हो जाते हैं। याद रखिए, वक्त कम हो मगर सब काम बरकत के साथ पूरे हो जाते हैं। ये अल्लाह का खास करम है। ये बरकत सिर्फ रिस्क में नहीं बल्कि इल्म, वक्त और रिश्तों में भी उतरती है। अल्लाह जिससे राजी होता है उसका दिल नर्म कर देता है, वो लोगों की गलतियों को भुला देता है, बदले में बदला नहीं लेता, और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है। हज़रत अली ने फरमाया है, लोगों को माफ करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ करे। बेशक अंधेरों में चिराग जलाने वाले ही सुबह देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम अपने अंदर ये सब महसूस कर रहे हो तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह अपने ख़ास बंदों पर नाजिल फरमाता है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब तुम में कम है तो परेशान मत हो, इस वीडियो को बाकी हिस्सा तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा जिन पर चलकर तुम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हो, और यही से सफ़र आगे बढ़ता है। कभी तुमने महसूस किया है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत सुकून क़ल्ब है, और ये सुकून किसी बाजार से नहीं खरीदा जा सकता, ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा से मिलता है। बाज़ औक़ात हम दुआ करते हैं और वो ऐसी कबूल नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने उससे बेहतर दे दिया है। ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है, और अल्लाह दुआ को कभी रद्द नहीं करता। या तो वो पूरी करता है, या तुम्हें उससे बेहतर देता है, या फिर उसके बदले तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। जी हाँ, जब अल्लाह तुमसे राज़ी होता है तो तुम्हारा दिल गुनाहों से बोझल हो जाता है, और मुखलिसी जो तुम्हें खुश करती है अब तुम्हें खाली महसूस होता है। वो अल्फाज जो कभी हंसी देते थे अब तुम्हें बेकार लगते हैं। ये दिल का बदलना और ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। अल्लाह जब अपने बंदे से राज़ी होता है तो उसका दिल मजबूत कर देता है। वो आजमाइश में शिकवा नहीं करता बल्कि दुआ करता है, वो सब्र करता है,
सब्र ही अल्लाह की रज़ा का सबसे बड़ा ज़ीना है। कुरान में है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब तुम छोटी छोटी नेमतों पर शुक्रगुजार बन जाते हो, एक गिलास पानी, एक खुशबू, एक दोस्त, एक लम्हे की हंसी, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी याद से भर रहा है। शुक्र इंसान को गरीबी से बादशाह बना देता है और नाशुक्री बादशाह को भी फकीर बना देती है। अगर तुम मस्जिद की अजान दिल में सुकून देने लगे, तुम्हारा दिल नमाज के लिए बेचैन हो जाए, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह में बुला रहा है। ये दावत है, हर किसी को नसीब नहीं होती। बाज़ औक़ात कोई आयत सुनकर या किसी की दुआ सुनकर तुम्हारी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आते हैं। ये दिल का तोहफा है। हज़रत अली ने फरमाया है कि अल्लाह से डरने वाले की आंख से निकला एक आंसू जहन्नुम की आग को बुझा देता है। दोस्तों, अल्लाह की रज़ा कोई दूर की चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे दिल में, तुम्हारे अमल में और तुम्हारी नीयत में है। अगर तुम चाहो तो आज से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। अपने दिल को नर्म करो, अपनी ज़ुबान पर शिकवा न करो, अपने अमल को खैर से संवारो, क्योंकि एक दिन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक सवाल बाकी रहेगा जो कि आपका अल्लाह आपसे पूछेगा। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ ज़बान से पूछने का नहीं है, ये दिल की गहराई में उतरने वाला सवाल है। अगर आज तुम सच में अपना जायज़ा लेना चाहते हो तो इस अमल को करो, इसको मुस्तकबिल की खबर देते रहो, यानी तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वही रास्ता तुम्हें अंजाम तक ले जाएगा। अगर वो रास्ता खैर का है तो खुश हो जाओ, और अगर वो गुनाह का है तो फौरी मुड़ जाओ। याद रखो, तुम कितनी भी दूर निकल गए, वो तुम्हारे एक सच्चे आंसू पर तुम्हें गले लगा लेता है। वो तुम्हारे एक लम्हे की तौबा पर तुम्हारे माजी के सारे धब्बे मिटा देता है। आपका रब आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे जो अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठे हैं, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ कर देता है। दोस्तों, आज से फैसला करो, हर फजर के बाद 2 मिनट अल्लाह का शुक्र अदा करो। हर रात सोने से पहले दिल का जायज़ा लो, आज मैंने किसी को खुश किया, किसी को तकलीफ दी और अपने रब के कितने करीब हो गया। यकीन जानो, जब तुम ये छोटे छोटे कदम उठाओगे, तुम्हारा दिल बदल जाएगा, तुम्हारी आंखों में नूर आ जाएगा और तुम्हें हर लम्हा महसूस होगा कि मेरा रब मुझसे राज़ी है। जी हाँ, ये अल्फाज नहीं, जिस दिन तुम अपने रब को पालो उस दिन तुम्हें दुनिया की हर कमी भूल जाओगे। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल तेरे जिक्र से आबाद हो। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारी ज़िंदगी को अपनी रज़ा का ज़रिया बना दे। और जब हमारी मुलाकात का वक्त आए तो हमें अपने महबूब बंदों के साथ जन्नत में दाखिल फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपने ख़यालात ज़ाहिर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।